नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुअल में आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में जी हाँ, तो अंग्रेजी अंग्रेजी के जो है सेंटेंस है, इंग्लिश के जो सेंटेंस है उसको कैसे बहुत ही आसान तरह से पढ़ें। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि इंग्लिश पढ़ा कैसे जाता है, तो इस वीडियो के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम है ओमनी सेंट अगर नए हैं तो। और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। ठीक है? ये घंटी है और इस घंटी को दबाने से ये होता है कि घंटी इस तरह से उठ जाता है और ऑल नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर आते रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही इस घंटी को दबाना होता है और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर अब आप सिखा जाते हैं, तो अपने जीवन में एक मतलब कहीं न कहीं वो है बहुत कुछ कर पाता है। भले ही वो आपके घर के व्यक्ति हों, बाहर के व्यक्ति हों, तो सभी को ये एक लैंग्वेज के रूप में समझना है, ठीक है? लैंग्वेज के रूप में समझना कि मतलब इंग्लिश एक क्या है, एक लैंग्वेज ही है और लैंग्वेज के रूप में इसे समझेंगे तो करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है? एज़ अ लैंग्वेज बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हर जगह जो है इंग्लिश का ही प्रयोग हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। तो इसमें 2 राय नहीं है, हिंदी हमारी जो है हम हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है और हम हिंदी में ही बात करेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े, वहाँ पर इंग्लिश का भी प्रयोग धड़ल्ले से करना है। ये नहीं कि सोचना नहीं कि भई हिंदी में क्यों ना करें। तो ये ज़रूरी है, मैं भी खुद हिंदी का पक्षधर हूँ, लेकिन इंग्लिश चूँकि आज की व्यावहारिकता है और व्यवहार में ये है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप पिछले वीडियो को हमारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने लोग बहुत कुछ नहीं जानते। हर एक बात जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ। तो चलिए आज के जो टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट में देखिए ये पूरा जी हाँ, तो ये टेक्स्ट जो है आपको बड़ा-बड़ा ही दिख रहा होगा। कल तक मैंने लिया है अपना ही न्यूज़ पोर्टल जी हाँ, ओ न्यूज़ डॉट को डॉट इन से टेक्स्ट मैं ले रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा-सा और डिफरेंट छोटे-छोटे होने की वजह से वहाँ इतना क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो बड़ा मैंने किया यहाँ पर। तो चलिए पढ़ने की कैसे पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। 2 स्लाइड है, इस स्लाइड के बाद एक और स्लाइड आएगा, बस 2 स्लाइड। अब 2 स्लाइड रही है हमारे साथ, जितना समय लगेगा उतना ठीक है? तो देखिए बोथ, बोथ इसको B-O-T-H को बोथ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बी को ब बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, ठीक है? ओ को ओ बोलते हैं और टी-एच को हिंदी में तो आप जानते हैं कि थ, त के बाद जो आता है थ, त के बाद थ आता है, तो ट के लिए टी होता है और थ के लिए टी-एच होता है, लेकिन ये इंग्लिश का शब्द है। लेकिन ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है? तो मिक्सअप है, हिंदी इंग्लिश मिक्सअप होते हैं पढ़ते समय। ये है, तो ये है बोथ। लेकिन कुछ लोग अगर यहाँ पर ई-आर लगा देते हैं, सिर्फ़ ई-आर लगा देते हैं, तब ये बोथ नहीं, तब ये बॉदर हो जाएगा, बॉदर। तब यही टी-एच जो है द के रूप में पढ़ा जाएगा। यानी कि अलग-अलग वर्ड मीनिंग अलग-अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है? आप समझ चुके हैं ना? जैसे बी-ओ-टी-एच को बोथ पढ़ रहे हैं, लेकिन बी-ओ-टी-एच-ई-आर को जब पढ़ रहे हैं तो इसमें टी-एच को द पढ़ रहे हैं। ठीक है? बोदर, बॉदर, बॉदर। अब देखिए ई पी से प होता है और ई-आर से अर होता है, अर। तो अर पर हो गया, अर पर हो गया और पर्सनली, पर्सनली डबल एल वाई है, तो हालाँकि एल को अल बोलते हैं, तो ये अल जो है समझ सकते हैं एन के न के साथ लगा और एल को ल बोलते हैं, अली को ली, जो कि इस तरह से है, पर्सनली एंड विदिन, विदिन जिसमें देखिए टी-एच को यहाँ पर द पढ़ रहे हैं, द में आई जुड़ गया तो दी पढ़ रहे हैं, तो डब्ल्यू-आई-वी हो गया और टी-एच-आई-एन दी हो गया, तो विदिन। और यहाँ पे फिर से द पढ़ रहे हैं, टी-एच-ई को द पढ़ रहे हैं, द। ई का कोई वैल्यू नहीं समझिए, क्योंकि यहाँ ई का कोई उपयोग नहीं है, टी-एच को द बोलते हैं, टी-एच-ई द। यानी ई अ के रूप में ही उच्चारित हो रहा है, ठीक है? अ के रूप में, जिसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। द ब्रॉडर, ब्रॉडर ईआर को और बोलते हैं, तो ब्रॉडर, 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 ब्रॉडर फ्रेम। ए के बाद ई को देखिए, ए के बाद ई को देखिए, तो ये ए जो है ए के रूप में उच्चारित हो रहा है, नॉट ए के रूप में, ना आ के रूप में, ना ही जाहिर सी बात है अ के रूप में।
तो फ्रेम है ये क्यों? क्योंकि ए के बाद जैसे ही ई आता है तो ये ए जो है ऑटोमेटिक ए के रूप में पढ़ा जाएगा, ए के रूप में। ये मात्रा चिन्ह ये है, ठीक है? तो ये इस मात्रा चिन्ह को समझिए, फ्रेम। और डब्ल्यू आर को वर्क बोलते हैं, फ्रेम वर्क। ये र जो है ये क के ऊपर चढ़ गया, वर्क। डब्ल्यू को व, डब्ल्यू को व, और आर के लिए यहाँ और के लिए का, वर्क। ऑफ, ऑ, और ये फ, ओ को अ भी पढ़ते हैं, ओ को अ भी पढ़ते हैं, तो एफ को फ बोलेंगे। ऑफ, हिंदी के जो शब्द है वो पहले से याद कर लीजिए। हमारे जो है ए से जेड तक, या क से लेकर ज्ञ तक के सारे याद करने होंगे, तभी कुछ और भी समझ में आएंगे। अब देखिए द विमेंस, विमेंस में ये एपोस्ट्रोफे है, इसको एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, विमेंस, ठीक है? विमेंस, 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 विमेंस हो गया। विमेंस के बाद देखिए मूवमेंट, मूव, मूवमेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एम के साथ लगा तो मेंट हो गया। अब देखिए मूव कैसे हो गया, ओ को डबल ओ को बड़ी ऊ भी बोलते हैं, इसलिए अभी को व बोलते हैं, मूवमेंट, मूवमेंट। एम ई एन टी, एम को माँ बोलते हैं, और ए एन, ए को लिए ए आ गया, टी के लिए आ गया, मूवमेंट। मूवमेंट एंड अपहिल, अपहिल टास्क, टास्क ऑल द वे, ए वाई को ए बोलते हैं, ऑल द वे, द ग्रोथ, ओ डब्ल्यू को देखिए, ओ डब्ल्यू को ओ उच्चारित करते हैं, ओ, ठीक है? तो ग्रो हो गया। तो यहाँ पर देखिए जी आर को ग्रह बोलते हैं, ग्रह। और ओ को ओ बोलेंगे तो ये ओ का मात्रा चिन्ह इस तरह से आ गया, टी एच को था बोल रहे हैं ना, था, ग्रोथ, ग्रोथ। एच ए एस को हैज बोलते हैं, क्योंकि एच ए से है हो गया, एच ए से है हो गया, एस को ज बोलेंगे, ज, हैज नॉट, नॉट। ओ को यहाँ पर अ बोल रहे हैं, कौन सा? ये वाला ओ, ठीक है? अ, तो ये एन से न हो गया, न, और ना में अ जोड़ दिया गया, ठीक है? तो और इसके बाद ट हो गया, ओ, ये अकार हो गया, अकार के इस तरह से होता है, तो नॉट, नॉट बिन, नॉट बिन, लीनियर, लीनियर, ली नियर, लीनियर। देयर, देखिए कुछ लोग इसे देयर पढ़ते हैं, कुछ लोग देयर, देयर, है ना, देयर, देयर। इस तरह से र का उच्चारण नहीं करना, लिखते लिखते समय करेंगे। और डब्ल्यू ई आर को वर पढ़ते हैं, वर, ठीक है? वर, डब्ल्यू ई से व उच्चारण होता है, और ई से र उच्चारण होता है, वर, ठीक है? नॉट वे, नॉट रे, वर। मोमेंट, मोमेंट, यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, इसलिए एमओ से मो हो गया, और एम ई एन टी से मेंट्स हो गया, इस तरह से मेंट्स, ठीक है? मोमेंट्स, मोमेंट्स व्हेन, व्हेन में, व्हेन इस तरह से लिखते हैं, व्हेन उच्चारण करते हैं इस तरह से। एच जो है ये साइलेंट हो गया, व्हेन, व्हेन द डेलिकेट, ए के बाद ई है, और यानी कि डेलिकेट, डेलिकेट, डेलिकेट बैलेंस, बैलेंस, ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, ए लगा तो लेंस हो गया, बैलेंस वॉज अपसेट, बैलेंस, बैलेंस वॉज अपसेट, एंड आई वेंट, ई एन टी वेंट बोलते हैं, डब्ल्यू लगा तो वेंट हो गया, आई वेंट स्लाई, एस से स, एल आई से लाई, और डी आई एन जी को डिंग बोलते हैं, स्लाइडिंग डाउन। ओ डब्ल्यू को आओ भी पढ़ते हैं, आओ, तो ड में आओ जुड़ा तो डाउ हो गया, डाउ, डाउ, है ना, आओ, आ ऊ, तो आ जो है ड में आ गया तो डा हो गया, और एन को न होगा, डाउन, ओनली, ओनली टू स्टार्ट, ऑल ओवर, वो को बोलेंगे, ई आर को आर बोलेंगे, वी के साथ लगा तो वर हो गया, ओवर, अगेन, ए एन को एन बोलते हैं, जी के साथ हो गया तो अगेन हो गया, अगेन, जस्ट, जे यू एस टी को जस्ट, जस्ट, जस्ट ए फ्रैक्शन वाइज। तो दोस्तों ये है, ऐसे पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए? अगर कुछ नया सुझाव ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियोस तो कुछ ऐसा भी नहीं है जो बचा हो कोई सुझाव के लिए। अब अगले जो है, चलिए अगले टेक्स्ट जो है ये है दोस्तों, बट, बी यू टी को बट बोलते हैं, तो क्या पी यू टी को पट बोलेंगे क्या? पी यू टी को पट बोलेंगे,
ये तो हमेशा फ़िल्मी डायलॉग भी है। तो दोस्तों बी यू जो है, यू को भी बोलते हैं, तो ब प्लस अ प्लस ट, इसी को मिलाकर बना है ब ट, ठीक है? बट यानी कि इसमें आ गया है ब में, तो बट लुकिंग, लुकिंग बैक, लुकिंग बैक, आई फील, आई फील द स्ट्रगल, स्ट्रगल हैज, स्ट्रगल देखिए एस टी आर यू ट और डबल जी एल ई, स्ट्रगल हैज, स्ट्रगल हैज truly, struggle has truly been worthwhile, worthwhile, words of a popular, popular वेंजी कॉन्ग बोलते हैं, एस को लगा तो सॉ होगा, सॉन्ग, सॉन्ग बाय जोन वेज, जॉन वेज एक नाम है, इसका इंग्लिश कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है। आई एम वुमन, ठीक है, वीमेन नहीं पढ़ेंगे, वुमन पढ़ेंगे क्योंकि ई नहीं यहाँ ए है। आई एम वुमन, एम एन मन, वुमन कम, कम सी ओ का बोलते हैं, एम ई को मा बोलते हैं, कम टू माई माइंड, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ तो म प्लस आई माई हो गया, और एन को ना, डी को डा, माइंड, आई नो, ओ डब्ल्यू को ओ बोल रहे हैं, ये के साइलेंट है, ठीक है, तो एन के, एन को ना बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को नो टू मच, नॉट मुच, नॉट है ना, म्यूच, ये हो गया मच, एम यू से म और सी एच से च, मच, मच टू प्रिटेंड, प्रीटेंड, ये टी एन डी को टेंड बोलते हैं, तो प्री हो गया, प्रिटेंड काउज, काउज आई हैव, ये देखिए एपोस्ट्रोफ ए शॉर्ट किया गया, तो आई हैव को आई इस तरह से लिखा गया, आई हैव हर्ड, हर्ड इट ऑल बिफोर, बिफोर आई हैव बिन डाउन, डा इस तरह से कहते हैं डाउन, यही आउ है, आउ, तो डाउ, डाउ अन्ना, डाउन देयर, डाउन देयर ऑन द फ्लोर, फ्लोर, नो वंस, नो वंस एवर गोइंग, आईएनजी गोइंग बोलते हैं, गोइंग टू कीप मी डाउन, कीप मी डाउन अगेन, अगेन। दोस्तों ये है तरीका, कैसे जो है इसे आप पढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप इसे कितने जल्दी पढ़ सकते थे? पढ़ने में ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसको प्रूफ करके। तो पहले इस टेक्स्ट को पढ़ देते हैं। both personally and within the broader framework of the women's movement and uphill task all the way. The growth has not been linear. There were moments when the delicate balance was upset and I went sliding down only to start all over again just a fraction by, जो कि आपको यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा होगा। अब नहीं दिख रहा है तो अब अगला आगे चलते हैं, अगला स्लाइड को देखिए। But looking back, I feel the struggle has truly been worthwhile. Words of a popular song by Zone Ways. I am woman, come to my mind. I know too much to pretend. Cause I have heard it all before. I have been down there on the floor. No one's ever going to keep me down again. दोस्तों देखा आपने कि भाई 1 मिनट के अंदर जो है 2 स्लाइड पढ़ दिया गया, लेकिन जिनको नहीं पढ़ने हैं उनको उनको क्या, तो उनको प्रैक्टिस करना है। जब मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुनिए ध्यान से, समझ में आएगा कि करना क्या है, कैसे पढ़ा जाता है ना? तो अब देखिए इस वीडियो में यहीं तक, और मैं सर आपसे ज़रूर यही सलाह मांगूंगा कि भाई जो भी आप को दिक्कत है मुझे बताइए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और इंग्लिश पढ़ने में हमेशा, सीखने में हमेशा हेल्प करने वाला हूँ। तो एक ट्रेनर के रूप में आप समझिए मुझे। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, और नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस घंटी को दबाइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने एक घर के सगे संबंधी छोटे को जरूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स अगेन।